हेलो फ्रेंड्स। तो यार आज हम बात करने वाले बोर्ड परीक्षा में कॉपी को कैसे लिखे। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में कॉपी को आपको कैसे लिखना है जिससे यार एग्जामिनर आपको पेपर के हर एक क्वेश्चन पे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे हर एक क्वेश्चन पे आपको एग्जामिनर पूरे पूरे नंबर देगा और आप एक टॉपर की तरह लिखोगे और पूरा टॉपर बन जाओगे। ठीक है, एक एक नंबर देगा, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। ठीक है, पूरा एकदम ट्रिक से बताएंगे कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी को लिखना है और इस ट्रिक से, जिस ट्रिक से हम बताएंगे, अगर आप इस ट्रिक से लिखते हो तो आप एकदम टॉपर बन जाओगे, क्योंकि यार आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर देगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन पे यार एग्जामिनर आपको पूरे पूरे नंबर देगा, एक भी नंबर आपके कटने वाले नहीं। तो एक एक क्वेश्चन को बताएंगे कैसे आपको इस कॉपी पे लिखना है, कितना लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है जिससे आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दे। ठीक है यार, इतना तो आपको पता है, छात्र जो है लाखों छात्र हैं, लाखों छात्र कॉपी लिखेंगे लेकिन टॉपर केवल एक बनेगा। जब आप वो ट्रिक लगाओगे, उस ट्रिक से लिखोगे, तभी आप टॉपर बन पाओगे। आपको उन्हीं ट्रिक को सीखना है जो ट्रिक आज आपको बताएंगे और उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, पूरा आपको बताएंगे कैसे कॉपी भरनी है और कैसे एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पूरा यार वीडियो आपको देखना है। और यार अब समय बहुत कम बचा है, तो पूरा आपको एक एक बात को सीखना है, जो जो बात हम बताएंगे, और उसी ट्रिक से आपको पूरा, आप चाहे हाई स्कूल पे हो या इंटरमीडिएट की, ठीक है, आपको हाई स्कूल इंटरमीडिएट पे यही कॉपी मिलनी है और सेम आपको इसी तरह से भरना है और इसी तरह से लिखना है। ठीक है, आपके नंबर एक नंबर नहीं कटने वाले। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे आपको कॉपी को भरना है। तो देखो, सिंपल आपको ये कॉपी दिख रही है। ठीक है, और यार अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर लेना। ठीक है, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो देखो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले कॉपी पे, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट अभ्यास परीक्षा पुस्तिका। ठीक है, अभ्यास परीक्षा पुस्तिका है, मतलब ये केवल अभ्यास के लिए है, जो आपका बोर्ड के लिए जारी की जाती है, मतलब बोर्ड पे इसी टाइप की कॉपी आएगी, ये आपके अभ्यास के लिए। तो यहाँ पे लिखा गया, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखे। ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि आपको उत्तर पुस्तिका, जो आपका कॉपी, इसमें कहीं भी अपना नाम नहीं लिखना, नहीं आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। फिर कहा गया, केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे केंद्र परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी की तलाशी ले सकते हैं। और फिर कहा गया, उत्तर पुस्तिका की पीठ पर दिए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सावधानी के साथ पालन कीजिए और निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक पूर्ति स्वयं करें, मतलब 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आपको खुद से भरना है। और इसके नीचे जो है, ये आपका जैसे लिखा है, निरीक्षक के पूर्ण हस्ताक्षर, परीक्षा का संख्या, ये सब आपका टीचर भरेगा। आपको केवल इतना भरना होता है, इतना ही भरना है। ठीक है, इतना मात्र भरना है। यहाँ पे लिखा ना, परीक्षार्थी स्वयं भरे, इतना ही भरना है। कैसे भरना है, एक एक बात को यार आपको सीखना है। ठीक है, आपको एकदम मस्त से समझना है। देखो, पहले कहा गया परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो आपका जो भी अनुक्रमांक या रोल नंबर हो आपको भर देना है अंकों। मान लो आपका कोई भी, हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, मान लो 9 अंक का नंबर होता है आपका, मान लो आपका कोई भी नंबर हो सकता है, मान लो यहाँ पे ये आपका कोई नंबर है। ठीक है, रोल नंबर है आपका, यहाँ पे कितने अंक का हो गया, 4 2 6 2 8 1 9, ये आपका 9 अंक का नंबर है। तो आपको रोल नंबर सेम इसी तरह से भरना है, जैसे आपका जो भी रोल नंबर हो, आपके रोल नंबर अलग होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको 9 अंक का रोल नंबर भरना है। ठीक है, तो ये अंकों में रोल नंबर हो जाएगा। फिर बात आएगी परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, मान लो आपको इसको क्या करना है, शब्दों में लिखना है, जैसे एक एक, ये नहीं करना करोड़ और लाख में नहीं लिखना, नहीं यार, हमेशा आप गलत कर दोगे। ठीक है, आपको सिंपल यार कुछ नहीं करना, एक एक लिखा है तो देखो, एक लिखा है तो बस इसको क्या भर दो, एक भर दो। यहाँ पे भी एक है तो इसको भी क्या कर दो, एक भर दो। और फिर आगे क्या है, 2 है तो 2 भरो, 3 है तो 3 भरो, 4 है तो 4 और 5 है तो 5 भर दो। ठीक है, इसी टाइप से जितने भी अंक हो आपको सिंपल भर देने, जैसे यहाँ 1 1 2 2 3 3 4 4 5, 9 अंक का है रोल नंबर आपका। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया, तो आपको इसको शब्दों में कैसे लिखना है, एक लिखा तो एक लिख दो, ये एक लिखा तो एक लिख दो, ये 2 लिखा तो 2, इस 2 को 2 लिखो, 3 को 3, 3 को 3, और इसी प्रकार 4 है तो 4 लिख दो, इस 4 को भी 4, और ये 5 हो गया। ठीक है, इतना सिंपल लिख देना है। अब बात आती है विषय एवं प्रश्न पत्र। विषय कौन सा है, देखो हम आपको यहाँ पे सामान्य हिंदी का पेपर क्लास 12 का सॉल्व करके दिखाएंगे, 2024 का जो बोर्ड का पेपर है। देख सकते हो इसका संकेतांक 301 जीडीएफ है। इस पेपर को हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो सिंपल हम यहाँ पे विषय क्या डालेंगे, सामान्य हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे विषय डालेंगे सामान्य हिंदी। क्या विषय डालेंगे, सामान्य हिंदी। इसी टाइप से आपको सिंपल लिख देना है, सामान्य हिंदी। ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट का कर रहे हो, गणित का कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट का, आपको इसी टाइप से विषय लिख देना है। तो यहाँ कह रहा था विषय एवं प्रश्न पत्र, तो विषय हमने लिख दिया सामान्य हिंदी। अब बात आती प्रश्न पत्र संख्या। प्रश्न पत्र संख्या का ये मतलब है कि जैसे सामान्य हिंदी विषय है तो इसके कितने पेपर होंगे, इसका केवल एक ही पेपर होता है ना, तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, केवल। क्या लिख देना है यहाँ पे, केवल। ठीक है,
ये आपको सिंपल लिख देना। पहले विषय लिखा सामान्य हिंदी, फिर आती बात प्रश्न पत्र संख्या की, तो प्रश्न पत्र केवल कितना होगा, केवल होगा, एक ही पेपर होता है सामान्य हिंदी का, तो आपको क्या लिख देना है, केवल। ठीक है, तो इतना सिंपल लिख लिया। पहले परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में ये लिखा, आपका जो रोल नंबर हो आपको उस हिसाब से लिखना है, शब्दों में इसी टाइप से लिखना है, ये लाख करोड़ वाला ना लिखना, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से लिखना, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 इस टाइप से। ठीक है, विषय एवं प्रश्न पत्र की बात आई तो विषय समान हिंदी, प्रश्न संख्या केवल। अभी आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करना बताएंगे, कैसे आपको समान हिंदी का पेपर सॉल्व करना है, पूरा पेपर बताएंगे, एक एक प्रश्न को कैसे लिखना है और किस टाइप से आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। ठीक है, अब बात आती परीक्षा का दिन तथा तिथि। परीक्षा का दिन क्या होगा, दिन आपका जो जिस दिन पे पेपर हो वही लिख देना। मान लो आपका सोमवार को पेपर, तो सोमवार लिख दो, और तिथि जो भी हो, जो भी तिथि आपकी हो, मान लो कोई भी तिथि हो सकती, मान लो 22 फरवरी को मान लो पेपर है, तो आप सिंपल 22/2 इस टाइप से लिख सकते हो। 2024 डाल दो, 24 पे पेपर तो 24 डाल दो, 25 पे पेपर तो 25 डाल दो, 24 पे होगा तो 24 डाल देना। ठीक है, तो सिंपल परीक्षा का दिन जो भी दिन हो, अभी हमने देखा नहीं कि सोमवार होगा 22 फरवरी को, आप देख लेना, जो दिन हो आपको डाल लेना है और उसकी तिथि डाल देनी है। ठीक है, फिर बात आएगी केंद्र का नाम। केंद्र का नाम का मतलब ये है जिस केंद्र पे आप पेपर दे रहे हो, जिस जगह जिस स्कूल में बैठ के आप पेपर दे रहे हो उस स्कूल का आपको नाम लिखना है। ठीक है, आपको उसी केंद्र का नाम लिखना है जहां पे आपका सेंटर गया है, जहां पे आप पेपर दे रहे हो। ठीक है, तो ये आपको केंद्र का नाम लिख देना, कोई भी आपका केंद्र हो, मान लो काखागा है तो आपको सिंपल उसी का नाम यहाँ पे लिख देना। ठीक है, कोई भी केंद्र हो सकता है, आकाश इंटर कॉलेज या कोई भी आपका कॉलेज है, आपको सिंपल उसका नाम लिख देना है। ठीक है, फिर बात आती है प्रश्न पत्र का अंकित संकेतांक उपर्युक्त पूर्तियों का निरीक्षण किया। ठीक है, इस पे आपको क्या लिखना है, इस पे आपको देखो ये जो आपको संकेतांक, आपको जो भी पेपर चाहे हाई स्कूल का हो या इंटरमीडिएट का, आपको इस टाइप से पेपर का कोड दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 301 ZF है, तो आपको यहाँ पे यही पेपर कोड डाल देना है। क्या डालना है, 301 और इस टाइप से कोष्टक पे ZF ये आपको लिख देना है। बस इतना ही आपको भरना है कॉपी पे, बस और कुछ नहीं भरना। सबसे पहले अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में, फिर विषय समान हिंदी, प्रश्न संख्या केवल, परीक्षार्थी का दिन, परीक्षार्थी का आपका क्या दिन तथा, कह रहा परीक्षा का दिन तथा तिथि, तो दिन क्या है सोमवार और तिथि आपको डाल देना इस टाइप से। और फिर आगे क्या लिखना है, केंद्र का नाम, आपका जो केंद्र हो उसका नाम। फिर कहा गया प्रश्न पत्र का अंकित संकेतांक उपर्युक्त पूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए, तो आपको ये 301 ZF इस पे था तो हमने डाल दिया। आपके पेपर पे जो भी बोर्ड के पेपर पे दिया जाए आपको सिंपल ये डाल देना है। ठीक है, तो इतना पढ़ जाने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगी कॉपी फिल। ठीक है, इस टाइप से आपकी पूरी कॉपी भर जाएगी। और नीचे क्या करना है, निरीक्षक के पूर्ण हस्ताक्षर, मतलब जो आपका निरीक्षक होगा, कक्ष निरीक्षक जो टीचर होगा वो आपका नीचे की चीजें सब भरेगा। आपको केवल ऊपर इतना ही भर देना है, अनुक्रमांक दोनों चीज, प्रश्न संख्या और आपको परीक्षा का दिन तथा तिथि, केंद्र का नाम और प्रश्न पत्र का जो आपका कोड हो। जैसे यहाँ पे 301 ZF था तो हमने इसी को भर दिया 301 ZF। ठीक है, तो सिंपल हमने इसको भर दिया। ठीक है, अब बात आती है कि हम पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करके हम दिखाते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे कैसे आपको पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पेपर को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टाइप से ब्लैक स्केल लेना है और क्या लेना है, स्केल या पटरी को लेना है और इस टाइप से आपको क्या करना है, लाइन पूरी खींच देना है। ठीक है, इस टाइप से आपको पूरा कॉपी पे लाइन इस टाइप से खींच देना है। आप क्या करना है, आप क्वेश्चन पेपर को हमें सॉल्व करना है। तो देखो पेपर आपको दिखा दें, तो देखो सिंपल ये हमारे पास पेपर है। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है आपका क्लास 12 का और पूर्णांक 100 नंबर का। ठीक है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, और यहाँ पे खंड का देख सकते हो। तो सबसे पहले हम आपको खंड का सॉल्व करके दिखाएंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1 और प्रश्नोत्तर संख्या 2 को। तो आपको कॉपी पे लिखना है कैसे, सिंपल पहले यहाँ पे ऐसे लिखना है खंड का, क्या लिखोगे, खंड का, इस टाइप से आपको लिखना है खंड का। और खंड का क्या, खंड का हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 1। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 1। तो इसी टाइप से आपको सिंपल पूरा कॉपी पे लिखना है। ठीक है, इस टाइप से लिखोगे तब जाके यार आपको पूरे नंबर एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, ये हमने लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब इतना लिख दिया, आप क्या करो, ब्लू स्केच लो और पटरी लो, पूरा लाइनिंग कर दो। देखो ये याद रखना, आपको केवल ब्लैक पेन, ब्लू पेन चाहिए और ब्लू स्केच और ब्लैक स्केच, भाई इतना ही कॉपी आपको पेपर पे लेके जाना है। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से आपको सिंपल ब्लू स्केच से लाइनिंग कर देनी। लाइनिंग हो गई। अब बात आती है हमें कौन सा प्रश्न सॉल्व करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 1। तो 1 पे देखो का नंबर क्वेश्चन होता है, खा होता है, गा, घा, अंगा, इस टाइप से 5 क्वेश्चन होते हैं। तो अब आपको इसको किस टाइप से एग्जामिनर के सामने पेश करना है जिससे आपको पूरे नंबर दे। देखो आंसर तो सबको आता है लेकिन कुछ अपना भी तो तरीका दिखाना है, टॉपर बनना है यार, तो कुछ नया भी तो करना चाहिए। तो देखो सिंपल आपको सबसे पहले यहाँ से क्या लिखना है, उत्तर नंबर फर्स्ट, क्या लिखना है, उत्तर नंबर फर्स्ट।
ठीक है, उत्तर हम लोग लिख रहे हैं ना, तो यहाँ से सिंपल क्या लिख देना, उत्तर नंबर फर्स्ट। देखो पेपर पे आपको देख सकता है, पहला क्वेश्चन है शिक्षक का उद्देश्य निबंध के लेखक है। शिक्षक का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो आपका प्रश्नोत्तर संख्या 1 का है, तो हमने क्या लिखा, उत्तर नंबर का लिख दो। यहाँ पे का दिया है ना, तो यहाँ पे क्या करो, का लिख देना। ठीक है, हमने सोचा 1 है, यहाँ पे का लिख देना। ठीक है, का हो तो का लिख देना, खा हो तो खा लिख देना। ठीक है, ये का है, सही से आप बना देना। तो ये आपका उत्तर नंबर का होगा। पूछा गया शिक्षक का उद्देश्य निबंध के लेखक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद, मोहन राकेश, राधा कृष्ण दास। तो आपको इसका उत्तर तो सिंपल पता है, कौन है, संपूर्णानंद जी। शिक्षक उद्देश्य किसने लिखा, संपूर्णानंद ने, तो इसका विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा, 2। ठीक है, आपको पूरा तरीका बताएंगे कैसे लिखना है। तो सिंपल आपको यहाँ पे क्या लिखना है, पहले आपको लिखना है विकल्प, एकदम सेम ऐसे लिखना। ठीक है, पूरे नंबर चाहिए तो ऐसे लिखना, विकल्प नंबर 2, और कौन है, संपूर्णानंद, तो यहाँ पर से लिखो संपूर्णानंद। ठीक है, ठीक है, सिंपल आपको इसी टाइप से क्या लिख देना, संपूर्णानंद। ठीक है, ये संपूर्णानंद जी हो गए, और फिर आगे क्या कर देना, इस टाइप से सही का निशान लगा देना, क्योंकि यही आपका विकल्प सही ना, तो क्या लिखा, विकल्प नंबर 2 संपूर्णानंद, और इस टाइप से टिक कर देना। ठीक है, तो ये उत्तर नंबर का हो गया। इसी टाइप से उत्तर नंबर खा तक आपको मतलब पूरा उत्तर नंबर अंगा तक करके दिखा देना है। ठीक है, इस टाइप से देखो आपको पहले के का, खा, गा, घा, अंगा तक के आंसर को लिख देना है। ठीक है, देख सकते हो पहला क्वेश्चन कह रहा था कि शिक्षक का उद्देश्य निबंध के लेखक है, तो संपूर्णानंद जी। दूसरा है लल्लू लाल की रचना है, तो वो है प्रेम सागर, तो हमने यहाँ पे विकल्प 2 लिखा, प्रेम सागर, और सही का निशान लगा दिया। तीसरा प्रश्न था पर्दा कहानी के लेखक है, तो वो है यशपाल, तो विकल्प नंबर 4 यशपाल सही है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन था आवारा मसीहा के रचनाकार है, तो विष्णु प्रभाकर, विकल्प नंबर 1 सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन था बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो विकल्प 4 सही। और एक चीज जरूर याद रखना, देखो आपको एक पेज पे केवल एक ही क्वेश्चन को करना, ये ना कर देना कि इतने में आ गया तो नीचे से प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाल दिया, ये ना करना कभी। ठीक है, देखो यार, कॉपी आप जितनी मांगोगे, आप जितनी भी मांगोगे, एक कॉपी मांगोगे, दूसरी कॉपी मांगोगे, तो आपको मिल जाएगी, टेंशन ना लेना। ठीक है, ये ना सोचना कि इसी पे आपको नीचे शुरू कर देना, कुछ अच्छा लिखना है। देखो प्रश्नोत्तर संख्या 1 इसी पेज पे आ गया, अब आगे ना लिखो, अब अगला पन्ना पलटो, तुरंत अगले पन्ने पे लिखो। ठीक है, तो चलो अगले पन्ने पे चलते हैं। तो इसी टाइप से आपको सॉल्व करना, इस टाइप से लाइनिंग कर देना, कॉपी भरी भरी दिखेगी। ठीक है, देख लो हमने 2 लाइनिंग कर दी ना ब्लू स्केच से, इसी टाइप से आपको कर देना है। आप चलते प्रश्नोत्तर संख्या 2 की ओर। ठीक है, इसी टाइप से आपको प्रश्नोत्तर संख्या 2 को भी सॉल्व करना है। देखो, ठीक है, देखो हमने यहाँ पे लिखा पहला क्वेश्चन था कामायनी किस युग की रचना है, तो कामायनी जो है छायावादी युग की रचना है, तो हमने लिखा विकल्प नंबर 2 छायावादी युग। ठीक है, खा नंबर क्वेश्चन था निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। ठीक है, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है, तो रामधारी सिंह दिनकर, तो हमने विकल्प नंबर 4 लिख दिया, रामधारी सिंह दिनकर। फिर अगला क्वेश्चन था तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो वो है 1943 ईस्वी, तो हमने लिखा विकल्प नंबर 2 1943 ईस्वी। अगला क्वेश्चन था द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो द्विवेदी युग की रचना नहीं कामायनी, तो हमने यहाँ पे विकल्प 4 लिखा कामायनी, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्तिकाल की, तो भक्तिकाल की किस शाखा से, ये पूछा गया। तो देखो यहाँ पे है राम भक्ति शाखा से, ज्ञानाश्रयी शाखा से, प्रेमाश्रयी शाखा से, या कृष्ण भक्ति शाखा से, तो इसका विकल्प नंबर 4 से कृष्ण भक्ति शाखा से, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, सिंपल आपको इसी टाइप से सॉल्व करना था। ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, अभी तीसरा भी देखेंगे। ठीक है, तो देखो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, एक पेज पे एक ही क्वेश्चन आपको करना है। ये देखो प्रश्नोत्तर संख्या 1 ये था खंड का, आपको इस टाइप से लिखना है, कुछ नहीं करना। इस अगर इतना लिख देते तो आपको सभी पे 1-1 नंबर मिलेंगे। देखो एग्जामिनर को एकदम साफ दिखना चाहिए यार। ठीक है, ये नहीं कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 यहाँ लिखा, नीचे से प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाल के नीचे लिख दिया, ये ना करना। आपको एक पेज पे एक ही क्वेश्चन करना है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 हो गया, इधर डाला प्रश्नोत्तर संख्या 2, इसके आंसर। आप चलते प्रश्नोत्तर संख्या 3 की ओर। ठीक है, आप देखो बताते प्रश्नोत्तर संख्या 3 संदर्भ व्याख्या आपको कैसे करना है। ठीक है, तो देखो प्रश्नोत्तर संख्या 3 पे भी आपको दिखाते पूरा पेपर बात करेंगे कैसे करना है। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन कहता है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गद्यांश आपका धरती माता की कोख में जो अमूल निधियां भरी है, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, ये गद्यांश कर लो, या नीचे अथवा लगा है, चाहे ये वाला गद्यांश, ये अशोक के फूल चैप्टर का है, और ऊपर वाला जो है ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है,
तो देखो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 3, ये लिख दिया। जो गद्यांश सॉल्व कर रहे हो उसका संकेत लिखो। देखो अगर ये गद्यांश सॉल्व कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सबसे पहले संकेत हेडिंग डालना है, इसी टाइप से लिखना, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी चेक करेगा, ठीक है, एग्जामिनर को। यहाँ पे सिंपल आपको संकेत लिखना है, फिर इसका थोड़ा सा लाइन लिखना है, धरती माता की कोख में, इतना लिखा, फिर डैश 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 करके लास्ट वाला लाइन लिख देना, आवश्यक है, ठीक है। लास्ट वाली लाइन लिख देना, जैसे यहाँ पे आवश्यक है तो इसको लिख देना। और अगर यहीं कहीं हम लोग अथवा के नीचे अशोक के फूल वाला करते तो सिंपल अशोक का फूल लिखते और डैश डैश करके ये होना बेकार है लिख देते। संकेत पे आपको सिंपल इसी टाइप से लिखना है, जैसे हमने लिखा धरती माता की कोख में डैश डैश करके आवश्यक है, इस टाइप से पूरा लिखना है, ठीक है। आप देखो इसका पहला नंबर क्वेश्चन कहता है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का क्या करिए, संदर्भ लिखिए। तो आपको संदर्भ लिखना है इस गद्यांश का। तो ये किस चैप्टर का है, राष्ट्र का स्वरूप, और जिसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसको आपको ट्रिक से लिखना है। पहले क्या करना है, इसके लिखना है पाठ का नाम, पाठ का नाम क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, फिर लिखना है लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, फिर नीचे संदर्भ हेडिंग डालना है और लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। केवल इतना ही न लिख देना, पहले ऊपर क्या कर देना, हाईलाइट कर देना इस टाइप से कि पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, फिर नीचे संदर्भ आपको लिखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन है आपका धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, ठीक है। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, तो इसका आपका क्वेश्चन का उत्तर इसी पे मिलेगा कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। तो इसका आंसर यही है, पहली लाइन। तो आपको ये लिख देना है धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है उसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। तो ये आपका उत्तर नंबर खा हो गया। उत्तर नंबर तीसरा देखो, एक चीज यहाँ पे देख लेना, अगर पहला लिखा हो तो पहला लिखना, का ना लिखना, ठीक है। दूसरा लिखा हो तो दूसरा लिखना, खा ना लिखना, ठीक है। हमने का खा गा कर दिया, आप पहला दूसरा तीसरा करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, ये हो गया। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या में किसका करना होता है, मतलब जितने भी ये रेखा खींची हुई है, यहाँ से लेकर रेखा देखो कहाँ तक खींची है, यहाँ तक, कि कौन ना होना चाहेगा, यहाँ तक रेखा खींची उतने की आपको क्या करना है, व्याख्या करनी है। तो कहा गया धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। तो आपको इसकी व्याख्या लिख देनी। देखो हमने क्या लिखा है, अग्रवाल जी कहते हैं कि धरती माता की कोख में, क्योंकि वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, तो अग्रवाल जी कहते हैं कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है इन्हीं रत्नों या निधियों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा है, अर्थात रत्नों को धारण करने वाली बहुमूल्य रत्न, धातुएं, खनिज पदार्थ, अन्न, फल, जल और इसी प्रकार की असंख्य अनमोल वस्तुओं जिन्हें भूमि अपने आंचल में छिपाए रहती है उसका परिचय हम सबको होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस टाइप से इसका व्याख्या कर देनी, ठीक है। व्याख्या हो गई। आप देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की देह को किसने सजाया। तो पृथ्वी की देह को किसने सजाया, यहाँ पे लिखा है लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगली प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, देख लो ध्यान से। हमने यहाँ पे आपको उत्तर दिया हुआ है कि लाखों करोड़ों वर्षों से आपका अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगली प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। फिर उत्तर नंबर अंगा आता है कि भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। ये देखो लिखा है हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना अत्यंत आवश्यक है। तो हमने यहाँ से लिखा कि पृथ्वी की कोख में भरी अमूल्य निधियां, धातुओं और पृथ्वी की देह को सजाने वाली अनेक प्रकार की मिट्टियों आदि की सही प्रकार से जांच पड़ताल करना आवश्यक है, ठीक है। आपको कहा गया ना जांच पड़ताल करना आवश्यक है, तो आपको यही इसी टाइप से यही बना के इसी से लिख देना है, ठीक है। तो ये उत्तर नंबर अंगा तक के सारे उत्तर हो गए। आप देखो इसी टाइप से जैसे यहाँ पे किया था कि आपको एक पेज पे एक ही प्रश्न करना है, तो ये पेज आपका यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक जब आया तो ये ना करना कि नीचे वाला प्रश्न इसके नीचे से ही नहीं लिख देना, आपको इस टाइप से लाइन खींच देनी और ये वाला पेज देना है छोड़, अब अगले पेज से चलना है, ठीक है। अगला पेज जो आएगा यहाँ से आपको करना शुरू करना है। तो इस टाइप से आपका ये प्रश्नोत्तर संख्या 3 कंप्लीट हो गया। चाहे ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला, हमने ऊपर वाला आपको करके दिखाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी टाइप से है प्रश्नोत्तर संख्या 4 कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसी टाइप से आप इसका भी कर सकते हो। जैसे हमने आपको गद्यांश के उत्तर लिखना बताया उसी टाइप से आप पद्यांश के भी सेम लिखना। पद्यांश ये इसके उत्तर लिखना, पद्यांश का संदर्भ उसी तरह से लिखना, रेखांकित अंश की व्याख्या जितने में रेखा खींची है, और आपको इन चारों प्रश्नों के उत्तर इसी टाइप से दे देने। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, 10 नंबर आपको इससे मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपका ये जीवन परिचय वाला पूछा जाता है यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 कि निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का होता है, तो आपको ये भी लिखना बता दे कैसे जीवन परिचय ट्रिक से लिखा जाता है, ठीक है। ट्रिक बताएंगे पूरा। तो जैसे हम आपको यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का लिख के बताएंगे, तीनों में से एक करना होता है तो हम आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का लिख के बताते हैं।
तो देखो हमने यहाँ पे डाला प्रश्नोत्तर संख्या 5 का नंबर, ठीक है। हेडिंग पढ़ी जीवन परिचय किसका लिखना है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, तो ये हेडिंग डाला। और देख लो जीवन परिचय हमने कैसे लिखा, एकदम ट्रिक से। सबसे पहले यहाँ पे हमने कुछ मुख्य बिंदु लिखेंगे जीवन परिचय के, कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, जन्म स्थान क्या है, उपाधि क्या इन्हें मिली, रचनाएं। फिर इसके बाद इस टाइप से हमने पूरा जीवन परिचय इनका लिखा। जब इस टाइप से एकदम मस्त लगेगा एग्जामिनर को देखने में, तो आपको पूरे नंबर वो दे देगा। इतना लिखना। फिर इसके बाद क्या करना है, इसका साहित्यिक परिचय देना है लेखक का। तो हमने यहाँ पे देखो साहित्यिक परिचय भी दिया हुआ है, ये साहित्यिक परिचय, ये इनका साहित्यिक परिचय। तो इस टाइप से भैया आपको पूरा लिखना है, तब जाके एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा, ठीक है। तो ये 5 का नंबर था, वासुदेव शरण अग्रवाल का हमने जीवन परिचय लिख के आपको बताया। इसी टाइप से एग्जाम में लिखना, ठीक है। देख लो इस टाइप से और इस टाइप से पूरा लिख देना है। एक नंबर कोई नहीं काट सकता, ठीक है। अगर पूरे नंबर ना मिले तो कहना, ठीक है, आके खुद कहना कि हाँ नंबर मिले थे पूरे। तो इस टाइप से आपको जीवन परिचय लिखना होता है। तो जिस टाइप से गद्य का लिखा वासुदेव शरण अग्रवाल, इसी टाइप से पद्य का भी आप किसी भी कवि का लिख सकते हो, ठीक है। और प्रश्नोत्तर संख्या 6 में क्या होता है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। वो तो अपने हिसाब से आपको यहाँ पे कहा गया 80 शब्द में लिखो, तो आपको उसी टाइप से लिखना है। और पूरा पेपर आप इसी टाइप से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पूरा पेपर होता है, ठीक है। तो एकदम मस्त तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये पेपर था यार। और कैसे कॉपी लिखना है यार, इसी टाइप से बस आपको ये याद रखना है कि कॉपी के जैसे ही इतने तक क्वेश्चन खत्म हो गया, तो इसके बाद दूसरा जो प्रश्न आएगा, जैसे 5 का हमने लिखा, तो अगले पेज से ही लिखना। इतनी जगह छूट रही तो छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं यार। कॉपी जितनी मांगोगे एग्जामिनर से, मतलब टीचर से, उतनी कॉपी देगा आपको। एक कॉपी और मांग लो, दे देगा तुरंत, ठीक है। तो इस टाइप से जब एकदम मस्त कॉपी लगेगी, तब जाके यार आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा, ठीक है। लिखने का तरीका ही मेन होता है, लिखोगे अच्छा तो एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। तो देख सकते हो यार, ये था आपका कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर करना।